बिहार के समस्तीपुर जिले में बीते 14 अगस्त की रात्रि में उजियारपुर प्रखंड के शहबाजपुर में पशु तस्करों के छापेमारी करने पहुंचे मोहनपुर ओपी के थाना प्रभारी नंद किशोर यादव को तस्करों के द्वारा आंख के ऊपर गोली मार दी गई थी, जिनका 15 अगस्त को इलाज के दौरान मौत हो गया। एसएचओ नंद किशोर की हत्या को लेकर सरकार की खूब फजीहत हुई थी और विरोधी दल लगातार इस बात को कह रहे थे कि बिहार में गुंडों की सरकार चल रही है। अब समस्तीपुर की पुलिस ने एसएचओ हत्याकांड का खुलासा कर लेने का दावा किया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर समस्तीपुर से सामने आ रही है, जहां एसएचओ हत्याकांड का खुलासा करते हुए समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी ने बताया है कि घटना के उद्भेदन के लिए 3 डीएसपी और 10 दारोगा के नेतृत्व में 3 एसआईटी टीम का गठन किया गया था। टीम ने सक्रियता के साथ काम की और यह सफलता मिली है। टीम ने 5 दिन के भीतर 32 लोगों के पशु तस्कर गिरोह में से 4 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनके पास से एसएचओ की हत्याकांड में उपयोग की हुई कट्टा समेत 2 पिस्टल भी बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि नालंदा के 32 लोगों का गैंग बिहार के अलग अलग जगहों से पशुओं की चोरी करता है। दुधारू पशुओं को किसानों के हाथों बेचता है, जबकि दूध नहीं देने वाले पशु होते हैं उन्हें बूचर खानों में बेच दिया जाता है। एसपी ने यह भी बताया कि गैंग में 4 शातिर अपराधी हथियार के साथ मौजूद होते हैं, जो चोरी के समय चोरों को बैकअप देने का काम करते हैं और बात बिगड़ने पर फायरिंग करते हुए बाकी चोरों को मौके से निकालने में मदद भी करते हैं। मोदी नगर थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति है, लोकल लाइनर है, उससे इन्होंने संपर्क किया था। वो इनके गैंग में ही बहुत पहले शामिल हो चुका है, वो भी नालंदा में शिफ्ट हो गया है, लेकिन उससे इन लोगों ने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद इन लोगों ने समझा कि कहाँ से चोरी करनी है। उसकी लाइनिंग लेने के बाद ये लोग 9 तारीख को पहली बार 9-10 की रात में पहली बार समस्तीपुर आए और भैंस चोरी घटना की। फिर 10-11 को फिर ये गैंग आया, फिर घटना की। 11-12 को भी आया था, फिर घटना की। और उसके बाद 14-15 की रात में आया था। तो जिस दिन घटना हुई उसके पहले 3 दिन तक लगातार इन लोगों ने चोरी की थी। उसी में से एक दिन जब चोरी हुई थी तो मोहनपुर के प्रभारी स्वर्गीय नंद किशोर यादव जी को पता चल गया था कि ये कौन सा गैंग है, और तो पीछे कार्य कर रहे थे। और फिर ये पूरी घटना घटित हुई थी। जब इन लोगों से हम लोगों ने और पूछा तो स्पष्ट हुआ कि ये लोग साथ में अपनी जो पूरा 32 लोगों का गिरोह है, तो 3-4 तरह की गाड़ियां लेके चलते हैं। करीब घटना जिस दिन इन्हें करनी होती है तो शाम के 8 बजे के आसपास उस जगह पहुंच जाते हैं। ट्रक को किसी रेत के बालू के टीले के आसपास पार्क कर देते हैं जहां लोगों को चोरी करनी होती है। कि ये करीब 30-32 लोगों का गिरोह है, जो कि नालंदा जिला के झरहापर गाँव है, कराय परसुराय थाना में, भवानी बीघा, परसापर और शान बीघा, और झरहापर गांव के आसपास के 3-4 गांव और हैं, और कराय परसुराय थाना के नियर बाय थाना के भी कुछ छोटे छोटे गांव हैं, जहां पर ये एक संगठित गिरोह की तरह कार्य करता है। और इसके शुरुआत में हम लोगों को 1 या 2 अपराधियों के बारे में जानकारी थी, चूँकि एसएचओ मोहनपुर ओपी स्वर्गीय नंद किशोर यादव जी स्वयं इसमें कार्य कर रहे थे और उनके द्वारा भी 1-2 चोरों का पता लगाया गया था। फिर हम लोगों ने एसआईटी ने पूरे इस गैंग को पता लगाने का प्रयास किया, तो स्पष्ट हुआ कि ये 30-32 लोगों का एक गिरोह है जो इस तरीके से कार्य करता है। तो सबसे पहले इनको चिन्हित करने की कार्रवाई की गई, और उससे स्पष्ट हुआ कि 4-5 गांव हैं जिसके लोग हैं और ये लगातार भैंस चोरी का कार्य करते हैं। इन 30-32 लोगों में से जो कुख्यात 10 थे उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था और अपनी एसआईटी को 10 दिन 10 अपराधी का एक लक्ष्य दिया गया था। आज करीब 5 दिन हो रहे हैं और हम लोगों ने उन 10 जो कुख्यात थे उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग आए थे चोरी करने के लिए। वो ट्रक बरामद किया गया, पिकअप ऑलरेडी बरामद हो गया था। हथियार, जो 2 हथियार इस घटना में इस्तेमाल हुए थे, उसमें से 1 हथियार बरामद कर लिया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य 6 जो हैं उसमें से 4 जो हमारे टॉप टारगेट हैं, अभी उन 4 को भी हम लोगों ने टारगेट पर रखा हुआ है। फिलहाल वो सभी पूरे परिवार के साथ एक तरीके से लापता हैं। हमारी कुछ गोपनीय और खुफिया टीमें निकली हुई हैं, जो कि न सिर्फ राज्य बल्कि देश के अन्य भागों में भी निकली हुई हैं, लगातार इन अपराधियों का पीछा कर रही हैं। और हमारे एसआईटी का ये जो लक्ष्य है कि शीघ्र ही उन 4 को जहाँ पर वो हैं वहीं पहुँच करके कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल जो 4 लोग पकड़े गए हैं ये हमारे टॉप 10 में थे इस पूरे गिरोह के। इन लोगों को पकड़ा गया है, इनको एफआईआर करके जेल भेजा जा रहा है। इन लोगों से पूछताछ हुई, पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। वो स्कॉर्पियो से पहले आ जाता है और वो स्कॉर्पियो बोलेरो से पूरे क्षेत्र में घूम लेते हैं और रेकी कर लेते हैं कहाँ इन लोगों को करना है। और घटना करने के लिए लोग पूरी प्लानिंग करने के बाद पिकअप में खुद चढ़ा जाते हैं और जो ट्रक रहता है उसको बालू के टीले के पास खड़ा करते हैं। बालू पर भैंस को चढ़ा देते हैं और उससे मिट्टी के ठेले से चढ़ा करके भैंस को, सारी भैंसों को जो है वो अपने ट्रक में चढ़ा करके ट्रांसपोर्ट करके भेज देते हैं और स्वयं पिकअप में शामिल होकर और अन्य वाहनों में जो बोलेरो स्कॉर्पियो लाते हैं उसके थ्रू ये लोग रश कर जाते हैं। तो लगातार इन लोगों ने 3 दिन घटना की थी। उस रात के बारे में और उसके पहले के बारे में इनसे पूछताछ हुआ तो स्पष्ट हुआ कि ये लोग जब आए थे तो इन लोगों ने 9-10, 10-11, 11-12 की रात में घटना की। 13-14 की रात में भी ये लोग यहाँ पर आए। पूरे 32 लोग यहाँ पर थे और ट्रक और पिकअप वगैरह लेके आए हुए थे। जब ये लोग यहाँ पर पहुँचे
तो इन लोगों ने जहाँ घटना करनी थी वहाँ पर अटेम्प्ट लिया। रात में वहाँ पर कुछ गांव के लोग, क्योंकि ये लोग जब भी घटना करते हैं तो इन लोगों का जो उद्देश्य रहता है भैंस को चोरी करना रहता है, और चोरी करने के पश्चात भैंस को ठिकाने लगाते हैं। लगातार ये पूरे जो गांव हैं, इस गांव में बड़ी संख्या में चोर हैं, जो नाम मैंने आपको बताया, इन सभी गाँव में बड़ी संख्या में चोरों की आबादी है और ये भैंस चोरी का ही ये लोग कार्य करते हैं। संगठित गिरोह है। इन लोगों का जो मॉडस है काम करने का, ये लोग अपने साथ एक ट्रक, 2 स्कॉर्पियो रखते हैं, 2 पिकअप रखते हैं और कुछ बोलेरो रखते हैं। 30-32 लोग अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। जहाँ इन्हें घटना करनी होती वहाँ के एक लोकल व्यक्ति से टाई अप करते हैं और उस ज्योग्राफी को, भौगोलिक स्थिति को समझते हैं कहाँ घटना करने वो लोग जा रहे हैं और वहाँ पर कहाँ भैंसों की अधिकता है और कहाँ ईजिली ये लोग चोरी कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं जगह और फिर चोरी करने के लिए निकलते हैं। जब हम लोगों ने इनका पूरा पिछले 6 महीने का जो देखा तो उससे स्पष्ट हुआ कि ये कई जिलों में, जैसे कि जहानाबाद, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शेखपुरा, यहाँ पर भी भैंस चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे चुके थे। देने वाली भैंस नहीं होती थी तो ये उसको कटवाने के लिए किसी 2 व्यक्ति हैं जो कराया बाजार के आइडेंटिफाइड हम लोगों ने कर लिए हैं, उनके थ्रू कटवाने के लिए भेजते थे। अगर वो दुधारू होती थी तो महमा गाँव का एक अपराधी है, उसके थ्रू ये, और ग्वालबीघा गाँव, महमा गाँव, जो 2 गाँव हैं, वहाँ के कुछ अपराधी जिनके थ्रू इन गाँव भैंसों को बिकवाने का कार्य करते थे। यदि वो दुधारू होती थी, उपयोगी भैंस होती थी, तो अनुपयोगी भैंसों को कटवाने के लिए कराया बाजार के 2 व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनका भी नाम आ गया है। उनके थ्रू ये लोग भैंसों को कटवाने का आगे कार्य करते थे। तो ये पूरी घटना हम लोगों को स्पष्ट हो गई है और इसमें जो 4 व्यक्ति हैं, 4 अपराधी जो हैं, विकास कुमार जो कि शानबीघा का रहने वाला है, रईस जो कि गराय बीघा का रहने वाला है, धनंजय यादव जो कि भवानी बीघा का रहने वाला है और रवि कुमार जो कि खुसरूपुर थाना का रहने वाला है। 4 अपराधियों को हम लोगों ने जो गिरफ्तार किया, जो 10 आइडेंटिफाई किए थे, तो इनके द्वारा 2 चोरों को बहुत ही साहसिक तरीके से अपनी पकड़ में ले लिया गया था। इन लोगों के द्वारा बहुत छुड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी जब वो चोरों को नहीं छोड़ रहे थे तब इनके द्वारा, चोरों के द्वारा फायरिंग की गई और हवाई फायरिंग भी की गई थी, जो एक खोखा भी हम लोगों को बरामद हुआ था। हवाई फायरिंग के माध्यम से डराने का भी प्रयास हुआ, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तब जाकर इन्होंने वो हथियार फायर किया था जो सिर में गोली लगी थी, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। जिस हथियार से फायरिंग हुई थी वो हथियार बरामद है। उस हथियार का भी हम लोग FSL जाँच करेंगे। इन 4 लोगों को जेल भेजा जा रहा है और इनके तो सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा। अन्य जो हमारे टॉप 6 अपराधी हैं उसमें से 4 बहुत कुख्यात हैं, उनके लिए हमारी SIT टीम निकली हुई है, पूरे ज़िले में और पूरे देश में घूम रही है, जो लगातार इसमें करेगी। अब ये लोग करते क्या थे, उनके मॉडस ऑपरेंडी को समझाया गया। तो जो भैंस होती थी, इन लोगों को अलग अलग क्षेत्र से 4-5 जिलों से कवर करते थे। समस्तीपुर में इन्होंने पटोरी थाना, मोहनपुर थाना और उजियारपुर थाना, इन 3 थानों में चोरी की घटना 9-10, 10-11 और 11-12 को की थी। आपको बता दें कि पिछले 1 सप्ताह से मोहनपुर OP और आसपास के इलाकों में भैंस चोरी की घटनाएं हो रही थी। इसमें SHO नंद किशोर यादव अपने टीम के साथ लगे हुए थे। इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। वारदात वाली रात भी गैंग इसी इलाके में था। SP विनय तिवारी ने बताया कि पुलिस टीम ने 3 पशु चोरों को पकड़ा था, जिनकी निशानदेही पर 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर दारोगा नंद किशोर यादव उजियारपुर थाना के शहबाजपुर में दूसरे ठिकाने पर छापेमारी करने गए थे, लेकिन वहां पहुंचते ही अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी थी। SP ने बताया कि बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए प्रदेश के अलावे देश के कई इलाकों में पुलिस टीम को भेजा गया है। SP ने बताया कि दिवंगत SHO के परिवार को सरकारी मुआवजा के साथ अनुकंपा पर नौकरी दिलाने के लिए भी एक टीम काम कर रही है।